आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सी ब्रेकर के बारे में। कल एक इजराइल की कंपनी रफाएल एडवांस डिफेंस सिस्टम की तरफ से एक 5th जनरेशन लॉन्ग रेंज ऑटोनोमस प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल सिस्टम को अनवील किया गया था। इस मिसाइल सिस्टम को एंटी शिप रोल के लिए, लैंड अटैक रोल के लिए, कोस्टल डिफेंस रोल के लिए और सरफेस टू सरफेस क्रूज मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इस मिसाइल सिस्टम को भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के साथ में कंपेयर करेंगे। हालांकि ये दोनों मिसाइल सिस्टम्स काफी अलग तरीके के मिसाइल सिस्टम्स हैं, लेकिन इस कंपैरिजन का कारण है दोनों अलग अलग तरीके की मिसाइल सिस्टम्स के यूज को समझना। सबसे पहले इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स की फिजिकल डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। सी ब्रेकर एक काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट मिसाइल सिस्टम है। इस मिसाइल सिस्टम की लेंथ 4 मीटर से भी कम की होगी। वहीं इसकी तुलना में ब्रह्मोस की लेंथ लगभग दुगने से भी ज्यादा की है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की लेंथ 8.4 मीटर्स की है। वहीं अगर ब्रह्मोस के डायमीटर की बात की जाए तो इसका डायमीटर 600 मिलीमीटर्स का है। हालांकि सी ब्रेकर के डायमीटर को लेकर डेटा भी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहले इंप्रेशन में ये चीज समझ में आ जाती है कि सी ब्रेकर का डायमीटर ब्रह्मोस से काफी कम होगा। वहीं पर अगर वेट की बात की जाए तो सी ब्रेकर का वेट 400 किलोग्राम्स का है और ये 113 केजी का यानी कि 250 पाउंड का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। इसकी तुलना में ब्रह्मोस का वेट 3000 किलोग्राम का है और ये 300 केजी का वॉरहेड कैरी करने में सक्षम है। हालांकि ब्रह्मोस के कुछ वेरिएंट्स में 200 किलोग्राम के वॉरहेड का भी प्रयोग किया जाता है। अगर इसके इम्पैक्ट को समझें तो ये कहा जा सकता है कि अगर एक शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल लगती है तो उसी शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए लगभग 3 सी ब्रेकर मिसाइल लगेंगी। इसके अलावा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का वेट और स्पीड काफी ज्यादा है, जिसके वजह से इसका पेनिट्रेशन वैसे भी ज्यादा होगा। दोनों ब्रह्मोस और सी ब्रेकर मिसाइल सिस्टम 2 स्टेज वाली मिसाइल सिस्टम्स हैं और इन दोनों मिसाइल सिस्टम्स में पहली स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर है। वहीं पर सस्टेनर स्टेज दोनों ही मिसाइल सिस्टम्स में अलग अलग है, जहां ब्रह्मोस में एक रैमजेट इंजन का प्रयोग किया जाता है, वहीं पर सी ब्रेकर में एक टर्बो जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल सिस्टम की स्पीड ध्वनि की स्पीड से 3 गुना से भी ज्यादा की है। वहीं पर सी ब्रेकर की स्पीड ध्वनि की स्पीड से थोड़ी कम है, लेकिन इस चीज के फायदे और नुकसान दोनों हैं। अगर ब्रह्मोस के लिए फायदे की बात की जाए तो इतनी स्पीड के कारण ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा मनूवर नहीं कर सकती है। लेकिन इसकी तुलना में सी ब्रेकर काफी ज्यादा मनूवर करने में सक्षम है। इनफैक्ट ये मिसाइल सिस्टम 5G की मनूवर कर सकती है और इस तरीके की मनूवर करने की क्षमता एक क्रूज मिसाइल के लिए काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ये चीज हम लोग सब जानते हैं कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक काफी ज्यादा एक्यूरेट मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इस मिसाइल सिस्टम में एक RF सीकर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सामने की ओर इसमें एक छोटा सा रेडार सिस्टम होता है जो अपने टारगेट के ऊपर लॉक करके उसके ऊपर इस मिसाइल सिस्टम को गाइड करता है, जिसके बाद इस टारगेट को वॉरहेड न्यूट्रलाइज कर देता है। वहीं पर सी ब्रेकर के केस में एक डिफरेंट अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। लॉन्च के तुरंत बाद इस मिसाइल सिस्टम में इनर्शियल नेविगेशन इसकी ट्रेजेक्ट्री को करेक्ट करता रहता है। वहीं पर टेरेन प्रोफाइल मैचिंग की मदद से ये मिसाइल सिस्टम टेरेन के काफी करीब उड़ के किसी भी तरीके के रेडार से काफी आसानी से बचते हुए टारगेट के करीब पहुंचती है, जहां पर इसका इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इस टारगेट को ढूंढने लगता है और जब एक बार टारगेट मिल जाता है तो ये मिसाइल सिस्टम खुद को टारगेट के ऊपर लॉक कर लेती है और वॉरहेड की मदद से इसको न्यूट्रलाइज कर देती है। इस चीज से समझा जा सकता है कि दोनों मिसाइल सिस्टम अलग अलग तरीके के प्रयोग के लिए बनाई गई है। जहां पर ब्रह्मोस हाई सीज में बड़े शिप्स को टारगेट करने के लिए बनाई गई है, वहीं पर सी ब्रेकर लिटोरल वाटर्स में जहां पर बहुत ज्यादा क्राउड होता है, यानी कि अलग अलग तरीके के शिप्स वहां पर मौजूद होते हैं, इस तरीके के एटमॉस्फेयर में छोटे शिप्स को ढूंढकर उनको न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी इस मिसाइल सिस्टम में मौजूद है। और इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि इंडिया और इजराइल की जो अप्रोच है उसमें कहां पर डिफरेंस है। अगर इजराइल के कोस्टल वाटर्स को देखा जाए तो वो कंपैरेटिवली काफी छोटे हैं, वहीं पर इंडिया का कोस्टल एरिया काफी ज्यादा बड़ा है। उसके अलावा इंडिया का जो मेन चैलेंज आता है वो हाई सी पर आता है, वहीं पर इजराइल का मेन चैलेंज लिटोरल वाटर्स में है और इसी वजह से दोनों देशों की रिक्वायरमेंट काफी डिफरेंट है और ये चीज आप समझ सकते हैं दोनों देशों के हथियारों को देखकर। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि आने वाले समय में ये मिसाइल सिस्टम रफाएल एडवांस सिस्टम भारत को ऑफर कर सकता है, तो इस चीज के चांसेस काफी ज्यादा हैं। आमतौर पर रफाएल एडवांस सिस्टम जो भी नए सिस्टम्स बनाता है
वो कुछ समय के बाद भारत को ऑफर करता है और ऐसे में चांसेस हैं कि सी ब्रेकर भी आने वाले समय में भारत को ऑफर की जाएगी। लेकिन क्या भारत इस मिसाइल सिस्टम को खरीदेगा या कहें क्या भारत को इस मिसाइल सिस्टम की जरूरत है, तो उसका उत्तर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर सी ब्रेकर को कंपेयर किया जाए भारतीय इन्वेंट्री से तो इस मिसाइल सिस्टम के सबसे क्लोज निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल आती है और इस मिसाइल सिस्टम के साथ में पास में परेशानियां रही हैं। हालांकि काफी हद तक डीआरडीओ की तरफ से निर्भय से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया गया है और इसी वजह से एक छोटे नंबर में ये मिसाइल सिस्टम ऑलरेडी डिप्लॉय हो गई है। लेकिन अभी तक इस मिसाइल सिस्टम के नेवल वेरिएंट पर काम शुरू नहीं हुआ है और इसी वजह से एक आउटसाइड चांस बनता है कि भारतीय नौसेना के लिए एक सी ब्रेकर टाइप की मिसाइल सिस्टम अक्वायर की जाए। वैसे आपको याद होगा कि एरो इंडिया 2021 के दौरान जो कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम डिस्प्ले किए गए थे उसमें एक कंपोनेंट कैट्स हंटर था और कैट्स हंटर एक ऑटोनॉमस ड्रोन होगा जो क्रूज मिसाइल कैपेबिलिटी से लैस होगा। ऐसे में अगर आने वाले समय में भारतीय नौसेना की तरफ से इस तरीके की रिक्वायरमेंट रिलीज की जाती है तो यहाँ पर सी ब्रेकर की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर भारत के पास में खुद का कैट्स हंटर प्रोग्राम है और इसी वजह से आने वाले समय में सी ब्रेकर के भारतीय नौसेना के साथ में ऑपरेशनल होने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं। और रही बात ब्रह्मोस वर्सेस सी ब्रेकर, तो दोनों की दोनों मिसाइल सिस्टम अलग अलग तरीके के रिक्वायरमेंट के लिए बनाई गई हैं और ये दोनों की दोनों मिसाइल सिस्टम अपनी अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से फुलफिल करती हैं। हालांकि ये समझना बहुत जरूरी है कि अभी तक सी ब्रेकर बनकर तैयार नहीं हुई है। रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से इसको केवल अनवील किया गया है और जो वीडियो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं केवल यही वीडियो है जो कि रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से रिलीज किया गया है। और जैसा कि आप इसको देखकर समझ चुके होंगे ये एक कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेटेड वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से इस मिसाइल के कॉन्सेप्ट को रिलीज किया गया है। यानी कि अभी एक्चुअल मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया जाना बाकी है। हालांकि अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो इजराइल के पास में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मौजूद है। थियोरेटिकली ये मिसाइल सिस्टम गैब्रियल 5 का एडवांस वेरिएंट होगा और इसी वजह से रफाल एडवांस सिस्टम्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये मिसाइल सिस्टम एक 5th जनरेशन मिसाइल सिस्टम होगा, क्योंकि इससे पहले 5 जनरेशन की मिसाइल सिस्टम्स यानी कि गैब्रियल 1 से लेकर गैब्रियल 5 तक रफाल एडवांस सिस्टम बना चुका है और ये मिसाइल सिस्टम गैब्रियल 5 की टेक्नोलॉजी से लैस होगा। और यही कारण है कि रफाल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम को एक 5th जनरेशन मिसाइल सिस्टम कहा जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।